जय हिंद दोस्तों, काल एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में हम दो टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहला है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और जो दूसरा पढ़ेंगे डिजिटल प्रोग्राम। डिजिटल प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले हम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का एक एक पॉइंट हम आपके सामने लाएंगे। सबसे पहला है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना देखेंगे तो ग्रामीण मतलब गांव का जो कौशल है निखारने के लिए एक योजना लाया गया, जिसके बाद लोगों को इसमें ट्रेनिंग दी गई और उनको ऐसा बनाया गया कि वो किसी भी कंपनी या किसी भी ऐसा कौशल अपना दिखाने के लिए वहाँ पर आप उसको रिक्रूटमेंट किया जा सके। ये जो स्टार्ट किया गया था 25 सितंबर 2014 ईस्वी को किया गया था। 25 यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 सितंबर को 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो पहला क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट किया गया। लॉन्च किसने किया था? तो नितिन गडकरी साहब ने उन्होंने किया था और साथ ही साथ वेंकैया नायडू भी इसमें शामिल थे। जितने भी योजना है उसमें वित्त मंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो तो शामिल रहेंगे ही, इसीलिए वो कॉमन होगा। कहीं अगर ऑप्शन में आ जाए तो नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू और साथ ही साथ आप फाइनेंस मिनिस्टर का नाम जोड़ना पड़ेगा। ये क्या था? जो दीनदयाल उपाध्याय जी थे उनके 98 एनिवर्सरी पर इसको लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको क्या किया था? लॉन्च किया था। ठीक है, तो 98वां जब इनका 98 एनिवर्सरी था दीनदयाल उपाध्याय जी का, तो उसमें ये लॉन्च किया गया था। और किसने किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था। यहाँ भी ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। रूरल है तो रूरल से रिलेटेड, क्योंकि हम क्या ग्रामीण का बात कर रहे हैं, तो रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ आती है। टारगेट क्या था कि जितने भी यूथ हैं जो यंग एज के हैं 15 से 35 साल, उसके लिए लाया गया था कि 15 से 35 साल जिसका उम्र होगा ये कौशल के लिए मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी या कुछ सीखने के लिए, टेक्नोलॉजी सीखने के लिए ये योजना लाया गया था। एज क्या था? 15 से 35 साल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर 45 ईयर्स बात किया जाए किसके लिए, तो जो SC ST उसके लिए 10 साल का आरक्षण दिया गया, यानी कि 45 साल तक वो योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये एक NRLM जो योजना था उसी का एक पार्ट है। NRLM क्या था? नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशंस, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं रूरल का बात किया जा रहा है, गांव का बात किया जा रहा है। तो पहले ये क्या नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत इस प्रकार की योजना था, लेकिन उसी को आगे बढ़ाकर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किया गया। ठीक है, तो ये पार्ट हो जाता है, किसका पार्ट है? तो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का ये पार्ट है। कैरियर अपॉर्चुनिटी है कि जैसे ही यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको क्या कैरियर के रूप में आपको रिक्रूटमेंट किया जाएगा। आपको वैकेंसी जहाँ निकलेगी वहाँ पर आप, खासकर गवर्नमेंट खुद भी चाहती है कि इस प्रकार का अपॉर्चुनिटी दिया जाए लोगों को, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट हो सके। ये किसका एक कंपोनेंट है? तो पहले जो था अभी स्वर्ण जयंती रोजगार योजना SGSY, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं कहीं फुल फॉर्म भी आ जाता है कि SGSY का फुल फॉर्म क्या है? तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, उसी का एक कंपोनेंट है। क्या? स्वर्ण जयंती, जो स्वर्ण जयंती 100 साल का माना जाता है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार मतलब खुद के रोजगार का एक योजना, उसी का एक कंपोनेंट है। क्या है? तो प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। आगे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये जानने के पहले हम कुछ डिजिटल प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जस्ट यू कैन जस्ट राइट जो पॉइंट है लिख लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है डिजिटल प्रोग्राम के बारे में। ये डिजिटल प्रोग्राम मिशन जो स्टार्ट किया गया था 1 जुलाई 2015 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1 जुलाई 2015 में। तो इसको जो चेयरमैन है कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। एक करना क्या था? तो डिजिटल से ही नाम आपको समझ में आ रहा है कि डिजिटल का मतलब कि मोबाइल डेटा, ये सब सारे क्या है? डिजिटल है, जो ऑनलाइन हम प्रोवाइड करवाते हैं। कनेक्ट रूरल, जो गांव में जो लोग हैं वो ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ नहीं कर पाते थे। कब? 2015 से पहले। तो उन्हीं के लिए लाया गया था कि कनेक्ट रूरल, जो गांव है, विद हाई स्पीड इंटरनेट उनको दिया जाए कि वो जो भी काम करेंगे अब ऑनलाइन के प्रति थोड़ा सा वो आगे आएंगे। इसलिए कनेक्ट रूरल विद हाई स्पीड इंटरनेट। 3 कंपोनेंट है इसका, मेन कंपोनेंट 3 कोर कंपोनेंट है डिजिटल प्रोग्राम का। पहला सिक्योर एंड स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है डिजिटल का कि जो सिक्योर भी हो और स्टेबल भी हो, प्रॉब्लम ना हो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। दूसरा गवर्नमेंट सर्विस डिजिटली, जितने भी गवर्नमेंट सर्विस हैं सारे को डिजिटली करने का प्रावधान इसमें बनाया गया था। तो डिजिटल प्रोग्राम का 3 कोर कंपोनेंट, पहला सिक्योर एंड स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहला। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट सर्विस डिजिटली, मतलब कि जितने भी गवर्नमेंट सर्विस है सबको डिजिटली करना, ऑनलाइन करना।
थर्ड एंड लास्ट क्या था, यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, मतलब कि सभी को डिजिटल लिटरेसी के तहत क्या किया जाए, शिक्षा दिया जाए। डिजिटल लिटरेसी मतलब ऑनलाइन जो भी क्लासेस चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट भी सोचा कि अब जो भी, क्योंकि सारे लोग क्या डिजिटली जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करें, तो गवर्नमेंट भी अपना प्लान किए कि अगर हमें गवर्नमेंट को डिजिटली एजुकेशन देना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, डिजिटल प्रोग्राम के तहत सबको इंटरनेट से जोड़ना पड़ेगा। हमने देखा कि कोरोना के टाइम में बहुत सारे गांव में जो बच्चे थे पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाए, क्योंकि उनके पास एबिलिटी नहीं थी डिजिटल प्रोग्रामिंग करने के लिए, सोचने के लिए, ना ही उनके पास मोबाइल टैबलेट कुछ अवेलेबल नहीं था, तो उनकी जो एजुकेशन थी काफ़ी डाउन हो गई थी, है ना। ये डिजिटल प्रोग्राम किसके अंतर्गत काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिजिटल प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के तहत ये काम करता है। जो की फीचर्स है, की जो नेम है उनके, रविशंकर प्रसाद जी ने इसे लॉन्च कराया था, साथ एस आहलूवालिया ने भी इनको सपोर्ट किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिजिटल प्रोग्राम के तहत क्या क्या उसमें लॉन्च किया गया, किसके कौन कौन से प्रोजेक्ट उसके अंदर रखा गया, तो सबसे पहले भारत नेट को रखा गया कि पूरे भारत को नेटवर्किंग देना। मेक इन इंडिया इसके अंतर्गत ही काम किया, स्टार्टअप इंडिया भी इसके अंतर्गत काम किया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी इसके अंदर काम किया, और भारतमाला भी काम किया। तो क्योंकि निश्चित है कि ये सारे जितने भी हमने प्रोजेक्ट बताए सब बिना डिजिटल का पॉसिबल नहीं है। तो मेन जो इसमें कंपनीज है क्या, BBNL है, ये सरकारी कंपनी है, भारत ब्रॉडबैंड नेट लिमिटेड, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, याद कीजिएगा, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है। इन्होंने क्या किया था कि गांव में जगह जगह जाकर फाइबर बिछाई थी, और फाइबर बिछा के साथ सभी को क्या किया कि डिजिटल जोड़ दिया। उसके अलावा और भी जो प्रोजेक्ट है, जो सॉफ्टवेयर है, इस डिजिटल प्रोग्राम के तहत काम करते हैं। डिजिटल लॉकर का आपने नाम सुना होगा, इसका मतलब क्या है कि मोबाइल में आप खुद से लॉकर लगा सकते हैं। लॉकर लगाने में आपके जितने डॉक्यूमेंट वगैरह हैं सब आप इसमें सेव कर रख सकते हैं। ई एजुकेशन, जैसा कि हमने पता है कि अब यूजीसी वगैरह जो ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं DD दूरदर्शन पर, बहुत सारे ऐसे सभी ने प्लान किया कि ये ई एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए। ई हेल्थ, जितने भी हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट तो ऑलरेडी ऑनलाइन था, गवर्नमेंट को भी प्लान किया गया कि उसमें क्या है, सब कुछ ऑनलाइन सुविधा। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है ऑनलाइन लीजिए, रजिस्ट्रेशन कराना है ऑनलाइन कीजिए, या जितने भी आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट आपको गेटिंग करना है तो आप क्या ई हेल्थ के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब डिजिटल प्रोग्राम के तहत सबको इंटरनेट की सुविधा मिलेगी तब। अब आगे है ई सिग्नेचर, ई साइन के बारे में आप देख रहे हैं। ई सिग्नेचर क्या है कि अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट को आपको अप्रूव करना है, यू आर नॉट अवेलेबल है, आपको कहीं दूर करना है, तो आप इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर आप भेज सकते हैं। ये कंफर्मेशन होता है किसके थ्रू, तो आपको आधार कार्ड के थ्रू आप ये ई सिग्नेचर आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। ई शॉपिंग तो किसी से छिपा हुआ है नहीं, सभी को पता है कि ई शॉपिंग तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अजियो, ये सारे क्या है, हमारे ई शॉपिंग है। मतलब क्या, घर बैठे ही वो आप इलेक्ट्रॉनिकली क्या करेंगे, आप शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम किसके अंतर्गत था, डिजिटल प्रोग्राम के तहत था। अगला है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, मतलब कि जितने भी राष्ट्रीय सरकारी जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी गवर्नमेंट, जितने भी ऑफिस है, सबको ऑनलाइन करने का लक्ष्य है इसमें। अगला है उमंग। तो उमंग है क्या, ये भी एक क्या है कि एप्लीकेशन है जिसमें क्या है कि सारे गवर्नमेंट का इसमें इंक्लूडिंग किया गया। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड उमंग एंड एंड्रॉयड मोबाइल। उमंग का फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। जितने भी सरकारी ऑफिसेज है उसके सारे के सारे सॉफ्टवेयर इसमें है उमंग में। इस उमंग का जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्या यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है, सबका यूनिफाइड किया हुआ, किसके लिए, तो न्यू एज, नए जो अभी गवर्नेंस आ रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यहाँ न्यू एज थोड़ा अलग हो जाता है इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म में न्यू एज गवर्नेंस है। ओके, इसके अलावा क्या किया, आजकल पता है कि हमें हद का सरकारी स्कूल वगैरह में या ऑफिस वगैरह में क्या होता है, लोग समय पे नहीं आते थे। सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि क्लास 10 बजे स्टार्ट होते हैं और टीचर 12 बजे 1 बजे भी पहुंचते थे, कुछ नहीं भी पहुंचते थे, वर्क फ्रॉम होम लेते थे। इसके लिए इन्होंने क्या किया, डिजिटल अटेंडेंस किया कि आप वहाँ पहुंचकर उस नेटवर्क में आकर आप अपना अटेंडेंस लगाइए। अगर कोई बंदा नहीं आ पाता है और निकलते समय भी है, जब ऑफ होता है आपका 4 बजे 5 बजे, तो अब उस समय भी आपको क्या करना है, डिजिटली अटेंडेंस में आउट करना होता है। जिसके कारण एक सुविधा हो गया कि टीचर कम से कम स्कूल में आते तो हैं। ये डिजिटल अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा क्या है कि उसके पहले डिजिटल अटेंडेंस के पहले बैच सिस्टम था। बैच सिस्टम क्या होता है, BAS बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, जिसमें आपको फिंगरप्रिंट्स वगैरह देने पड़ते हैं एंट्री के लिए। तो स्कूल में अगर बैच सिस्टम लग जाएगा तो जब तक आप पहुँचेंगे नहीं अपना फिंगरप्रिंट दे नहीं पाइएगा। तो बैच सिस्टम किसके अंतर्गत आता है, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, बैच सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। अगला है ई संपर्क।
इस ई संपर्क में क्या किया गया ना कि बहुत से जैसे ईमेल सर्विस अभी हम जनरली हमें इंग्लिश में मौजूद है। इंग्लिश हमारे गांव से में तो इंग्लिश बहुत कम ही लोग जानते हैं। अगर पूरे इंडिया में 10% अगर मान लीजिए कि इंग्लिश में कोई ईमेल यूज़ किया जाता है, उसमें गांव में मात्र 2% ही लोग इंग्लिश जानते हैं जिसका यूज़ कर पाते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं। तो जिसके कारण ई संपर्क बनाया कि वर्नाकुलर ईमेल सर्विस। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? लोकल लैंग्वेज में। वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में ईमेल सर्विस। इसके लिए डेटा एक्सजेंट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, डेटा एक्सजेंट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया? लिंग्विस्टिक ईमेल का यूज़ किया जिसमें अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। जैसे डेटा मेल आप लोड कर सकते हैं, डेटा मेल लोड कीजिएगा 8 इंडियन लैंग्वेज में क्या अवेलेबल है, ओके। उसके साथ ही साथ 3 फॉरेन लैंग्वेज में भी अवेलेबल, अरबिक, रशियन और चाइनीज़। अरबिक, रशियन और चाइनीज़ में भी अवेलेबल है डेटा मेल, ठीक है। तो हम देखेंगे इस संपर्क में क्या अलग अलग लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज को ईमेल सर्विस में प्रोवाइड किया गया। ये और किससे कनेक्टेड है? जो डिजिटल प्रोग्राम है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान से भी है, क्योंकि डिजिटल साक्षरता हमने देख लिया कि कैसे इंटरनेट प्रोवाइड कराना है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन क्लासेज, ये सारी चीज़ को प्रोवाइड कराना हमारा डिजिटल प्रोग्राम का एक मकसद था। उसके अलावा इजी एक्सेस टू सीएससी। सीएससी का फुल फॉर्म आता है कॉमन सर्विस सेंटर। जितने भी कॉमन सर्विस किससे रिलेटेड होगा? इधर आपके गवर्नमेंट, जनरली गवर्नेंस, हमने ये गवर्नेंस का पहले भी उच्चार देख लिया कि किस प्रकार से काम करता है। तो इजी एक्सेस, जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर है इजी एक्सेस करना है ना, सबको सुविधा मिले उसके के लिए। चेयरमैन हमने बताया कि नरेंद्र मोदी जी है, प्रधानमंत्री चेयर किया था इन्होंने। 9 पिलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक पहला ही बनता है कि डिजिटल प्रोग्राम के कितने पिलर्स है? तो 9 मेन पिलर्स है। कितने पिलर है? 9 मेन पिलर। सबसे पहला पिलर ब्रॉडबैंड हाईवेज। ऐसा ब्रॉडबैंड बनाना है कि एकदम सबको बराबर मिला, सबको अच्छा स्पीड मिला, गांव हो या शहर हो। पहला ब्रॉडबैंड हाईवे। दूसरा यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, मतलब ऐसा कनेक्टिविटी जिसमें सारे के मोबाइल को कनेक्टिविटी अच्छा से मिले, जिसके कारण ऑनलाइन क्लास कर सके और जितनी भी ये सुविधाएं हैं सब वो बराबर मात्रा में मिले। पहला क्या था? ब्रॉडबैंड हाईवे। दूसरा क्या? यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी। तीसरा है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस। जो पब्लिक इंटरनेट है, जो सरकारी इंटरनेट है, अगर आपके ग्राम पंचायत में लगा होगा या आपके जिला पंचायत में लगा होगा, रेलवे स्टेशन में, सभी को नॉर्मल एक्सेस मिले, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, ठीक है, प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे स्टार्टिंग दिल्ली किया था, जो कुछ हद तक सफल था, भी तो सब जगह लगभग पब्लिक इंटरनेट एक्सेस दिया गया, ठीक है। चौथा ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का हमने देख लिया था कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है उस सबको ऑनलाइन करना, सबको ईजी एक्सेस करना। ई क्रांति लाना, इलेक्ट्रॉनिक के मामले में क्रांति निश्चित आ चुकी है। देखिए प्रत्येक लोगों के हाथ में क्या है? मोबाइल है। उसके अलावा भी ई क्रांति बहुत अच्छे तरीके से अभी सक्सेस हो चुका है, क्योंकि जितने भी पेमेंट हम कर रहे हैं सब अपने मोबाइल से डिजिटली कर रहे हैं। अगला इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। जितने भी इंफॉर्मेशन है आजकल, एक एक चीज़, मतलब जो भी घटना होती है, जो भी पूरे इंडिया में हो रहा है या वर्ल्ड में हो रहा है, आपके मोबाइल पर इजी एक्सेस हो जाता है, ठीक है। तो जो छठा है आपका पिलर क्या है? इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। जितने भी इंफॉर्मेशन है सारे डिजिटली अवेलेबल है। सातवां इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, जितने भी कंपनी हैं, अब क्या कर रहे हैं? सब इलेक्ट्रॉनिकली होता जा रहा है। मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉनिकली। ये बहुत बड़ा मकसद था कि हम पूरे भारत को इलेक्ट्रॉनिकली कर दें, ठीक है, मैनुअल लगभग ख़त्म हो जाए। आईटी फॉर जॉब्स, ठीक है, जॉब में आईटी का योगदान, क्योंकि ये पूरा डिजिटल प्रोग्राम रिलेटेड टू आईटी था, इसीलिए आईटी फॉर जॉब्स। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स, वैसा प्रोग्राम चलाना जिसमें क्या कि जो किसान हमारे हैं उसको पता चले कि कैसे हार्वेस्टिंग पहले अच्छे तरीके से कर सके, जिसका फ़ायदा बाद में हो। इसमें का मतलब ये है कि हमें उसे नॉलेज देना, जानकारी देना, ऑनलाइन उनकी क्लासेस लेना, जिससे वो पता कर सके किस प्रकार के बीज, किस प्रकार से पानी दिया जा सकता है, या कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के बारे में उन्हें क्लास लेना है, एग्रीकल्चर के बारे में उन्हें क्लास लेना। तो इस प्रकार से हम देखा कि डिजिटल प्रोग्राम और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का हमने पूरा डिस्क्राइब किया, एक एक पॉइंट आपको बताया। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।